आंतरिक आदेश दिया है, वो ऐतिहासिक आंतरिक आदेश के अंतर्गत कई बहुत ही प्रमुख आदेश दिए गए हैं। पहला कि तुरंत फ्लोर टेस्ट होगा, कल होगा, फिर फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को ओथ दिया जाएगा। एक प्रो टेम स्पीकर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण, येदियुरप्पा जी के वकील ने खुद ने ये माना और कहा कि आज से कल तक येदियुरप्पा जी कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। साथ साथ बार बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने कि समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं माना गया और कल के लिए रखा गया है विश्वास मत। मैं समझता हूं कि सही रूप में जमीनी सच के आधार पे ये सबसे अच्छा निर्णय है, लेकिन साथ साथ जो हमने बहुत महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा उठाया था उसको पूरी तरह से बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसको भी सुनने के लिए 10 हफ्ते बाद तारीख लगाई है। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या राज्यपाल जी पहले ऐसी पार्टी को निमंत्रण दे सकते हैं जिनकी गणित बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है, बड़ा पारदर्शी है, सिर्फ 104 की है, और उनके सामने पत्र हैं और दलीलें हैं कि दूसरे पक्ष की यानी हमारे पक्ष की यानी जेडीएस और कांग्रेस के पक्ष की 117 है, 116 है। अगर ये बात है तो हमने मुद्दा उठाया है संवैधानिक कि कैसे राज्यपाल जी ये कर सकते हैं। वो मुद्दा भी उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगी निकट भविष्य में, और आंतरिक रूप से ये आदेश भी दिया गया है कि कल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा विश्वास मत पे। अब साथ साथ कई प्रकार के सेफगार्ड्स प्रावधान दिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण वक्तव्य रिकॉर्ड किया है कि किसी अतिरिक्त नए एमएलए को एंग्लो इंडियन समुदाय के आधार पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता, विश्वास मत के पहले मनोनीत नहीं किया जा सकता, विश्वास मत के पहले। ये सबसे, और इसके लिए भी हर प्रकार का विरोध हुआ। ये कहा गया कि कल नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, नीतिगत निर्णय लेने दीजिए येदियुरप्पा जी को। इन सब को नहीं मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हमारी पूरी विश्वास है और आशा है और 100% विश्वास है कि विश्वास मत भी हम कल जीतेंगे, और अंतिम जो इसकी सुनवाई होगी याचिका की उसमें भी हमारी आशा और विश्वास है कि हम विजयी रहेंगे। लेट मी एक्सप्लेन टू यू फ्रेंड्स, डोंट स्पीक, दैट इट इज अ हिस्टोरिक इंटरिम ऑर्डर. The order is historic because the court has directed a confidence motion within less than 36 hours. The confidence motion is subject to many safeguards. Members of the Anglo-Indian community cannot be nominated. Mr. Yediyurappa conceded through his counsel that he cannot have any major policy decisions taken. For the security and pro tem speaker will be appointed. In fact, the other side, Mukul Rohatgi appearing for Yediyurappa said, give us more time. One day should not happen. Give us more time. That clearly let the cat out of the bag, that they are wanting more time so that they could break the MLAs. Clearly. So that settled the issue. The main case is still pending with the court and they are going to decide on the legal issue. It is clear that the Yediyurappa letters disclosed today did not give any details. येदियुरप्पा जी की चिट्ठियां जिनका आज खुलासा हुआ, कोई भी उसमें तथ्य नहीं थे कि किस आशा और विश्वास पे उन्होंने बहुमत मांगा है। उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिया ये बताने के लिए कि क्या आधार है उनका ये विश्वास, ये बहुमत मांगने का। Therefore,
it actually, in a way, according to us, proves our point that he had no basis for laying stake to form the government. Friends, we are extremely grateful to the Supreme Court for sitting at night, for sitting today, and for giving both a pragmatic solution and also keeping the main principle alive to be heard and decided shortly. Thank you. इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। येदियुरप्पा सरकार को कल ही साबित करना होगा बहुमत। कल शाम 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट होगा और बीजेपी के वकील ने 7 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत नहीं दी। अब येदियुरप्पा को बहुमत के लिए 8 विधायकों की जरूरत है और कल शाम 4 बजे तक का वक्त येदियुरप्पा के पास में है। कहा जा सकता है, जैसा कि लगातार आपको बताया गया न्यूज 18 राजस्थान पर, मंगलवार को जब नतीजा है उसके बाद से ही कर्नाटक में सियासी समीकरण लगातार बदलते हुए दिखाई दिए। फिर एक बार यहां की राजनीति ने यू टर्न लिया और कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। येदियुरप्पा सरकार को कल ही साबित करना होगा बहुमत। कल शाम 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट होना है। बीजेपी के वकील ने हालांकि 7 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत देना उचित नहीं समझा और अब येदियुरप्पा को बहुमत के लिए 8 विधायकों की जरूरत है और वो भी कल 4 बजे तक का ही वक्त है। येदियुरप्पा के सामने बड़ी चुनौती इस वक्त है। और शंकर आनंद हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ चुके। शंकर, जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणी रही और क्या कुछ जस्टिस सीकरी ने बीजेपी के वकील से, रोहतगी से क्या कुछ कहा? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से कि आज फैसला हुआ है, बड़ा फैसला माना जा सकता है। इसी मामले पे आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में हमारे कोर्ट संवाददाता सुशील भी हमारे साथ में है। सुशील, आज जो है जिस तरह से आज काफी एक तरह कह सकते हैं गर्मा गर्म दलील जो है दोनों तरफ से दी जा रही थी, किस तरह से जस्टिस सीकरी जो है उसकी बातें जो है उन्होंने इस बात पे फैसला सुनाया है? जी देखिए शंकर, साफ तौर से आज सुप्रीम कोर्ट में जब बहस शुरू हुई तो फिलहाल मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष पहले रखना शुरू किया। मुकुल रोहतगी ने वो दोनों लेटर जो 15 और 16 मई को देना था, वो लेटर जस्टिस सीकरी को सौंपा। जस्टिस सीकरी ने उसके बाद ये ऑर्डर किया कि ये जो लेटर की कॉपी है वो सभी पार्टियों को दिया जाए। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखना कोर्ट में शुरू किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर से कोर्ट में ये बताना शुरू किया कि फिलहाल पहली लार्जेस्ट पार्टी भले ही बीजेपी हो, लेकिन जो मेजॉरिटी के एमएलएज हैं वो उनके पास हैं। ऐसे में जिस तरह विशेषाधिकार का उन्होंने प्रयोग किया वो गलत है। ऐसे में रोहतगी ने उसका विरोध किया। रोहतगी ने साफ तौर से ये कहा कि उनके पास कांग्रेस और जेडीएस के एमएलएज हैं जो लगातार उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका विरोध फिर कपिल सिब्बल ने कहा। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि मुकुल रोहतगी जी ये बताएं कि उनके साथ कौन कौन से एमएलएज हैं, उनका नाम लिया जाए। तो फिलहाल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो ये ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर हम अपने एमएलएज का नाम डिस्कस करें। तो जस्टिस सीकरी ने दोनों लोगों को शांत कराया। जस्टिस सीकरी ने फिर साफ तौर से ये कहा कि क्यों ना फ्लोर टेस्ट कल ही करवा दिया जाए। उस दौरान मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ एमएलएज कांग्रेस और जेडीएस के हैं जो कोच्चि में हैं, किसी रिसोर्ट में हैं, वहां पर उनको वहां से फिलहाल यहां पर कर्नाटक में आने में समय लगेगा, लिहाजा समय दिया जाए, जिसका फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो तैयार हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। तो कोर्ट ने जब दोनों पक्षों को ये समझ लिया कि फिलहाल मामला काफी क्रूशियल है, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कल 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट कर लिया जाएगा। डीजीपी को यह ऑर्डर दिया गया है कि वो वहां पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बनाकर रखेंगे। वीडियो काफी कराना चाह रही थी कांग्रेस, तो कहीं कांग्रेस के लिए एक राहत वाली बात कही जा सकती है। कांग्रेस अक्सर सवाल उठा रही थी, 15 दिनों का वक्त काफी ज्यादा होता है, और अगर कल की बात आ गई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले पे कहीं ना कहीं राहत उसको जरूर मिली है। जी बिल्कुल शंकर, कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत जरूर है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा संकट का समय है, क्योंकि बीजेपी को फिलहाल 15 दिन का समय और उससे पहले उन्हें 7 दिन का समय मिलना था, लेकिन 7 दिन के बजाय राज्यपाल ने उन्हें 15 दिन का समय दिया था। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट अगर उन्हें
कल शाम तक कराना है तो उन तमाम एमएलएज, यानी कि अगर 104 एमएलए इनके पास हैं तो उन 8 एमएलएज का वो फिलहाल साइन किया हुआ लेटर देना पड़ेगा। वो दिखाना पड़ेगा कि जो फिलहाल एमएलएज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो कांग्रेस से हैं या जेडीएस से हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर से ये कहा है कि एंग्लो इंडियंस जो एमएलएज हैं, जो 2 नॉमिनेशन एमएलएज का कर सकती थी बीजेपी, वो फिलहाल नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इन बिटवीन येदियुरप्पा सरकार कोई भी सरकारी बड़ा आदेश नहीं देगी। तो निश्चित रूप से ये जो 24 घंटा है वो कर्नाटक का भविष्य तय करने वाला है, राजनीतिक भविष्य। देखना यह है कि सरकार किसकी बनेगी और क्या कल 4 बजे तक जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें बीजेपी अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगी या फिर नहीं। शंकर, तो वाकई में देखा जाए तो जिस तरह से ये मामला है, अब ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, ये एक जो फैसला है एक भारतीय राजनीति के लिए एक माइल ऑफ स्टोन बनने वाला है, क्योंकि कर्नाटक का जो है मसला है, जिस तरह से कर्नाटक में फैसला लिया गया उसमें बिहार पे सवाल उठने स्टार्ट हो गया। बिहार में वहां पे नई जो वहां की जो पार्टी है वो इस मसले पर सवाल उठा रही थी और इस मामले पर बाकायदा गोवा में भी मसले उठे। तो कहीं न कहीं गोवा की जो सरकार और उस मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है आने वाले दिन में एक माइल ऑफ स्टोन साबित हो सकती है। देखिए शंकर, 2 चीजें हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति फैसला जो भी लेना चाहे वो ले सकता है आर्टिकल 333 के मुताबिक, और राज्यपाल या राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं कर सकता है। राज्यपाल या प्रेसिडेंट के किसी भी फैसले पर समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले तय कर दिया था। और ये अधिकार होता है राज्यपाल के पास कि वो जिसे भी चाहे वो लार्जेस्ट पार्टी को बुला सकता है, आइदर वो बीजेपी हो, आइदर वो कांग्रेस हो या जेडीएस हो, ये उसका विशेषाधिकार है। जो 15 दिन का समय देने की बात कही गई वो भी फिलहाल इसलिए दिया गया क्योंकि ये उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया था कि वो फिलहाल राज्यपाल के किसी भी फैसले को संशोधित करने वाले नहीं हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती आई है कि उसके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज के जो नंबर हैं वो पर्याप्त हैं, ऐसे में उन्हें पहले बुलाना चाहिए। हालांकि राज्यपाल ने पहले बीजेपी को बुलाया है, यानी कि येदियुरप्पा ने राज्यपाल को कन्विंस किया है कि उनके पास एमएलएज हैं और वो बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, और उसी फिलहाल कॉन्फिडेंस को देखते हुए राज्यपाल ने येदियुरप्पा को बुलाया। इस फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या येदियुरप्पा जो कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें उन एमएलएज को क्या वो फिलहाल सामने दिखा सकते हैं जो नंबर है। तो ये काफी बड़ा फिलहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और कल बीजेपी को यह दिखाना होगा कि येदियुरप्पा के पास वो जो एमएलएज हैं वो कौन है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने उनसे ये पूछा कि जो एमएलएज हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम उनका नाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन यह तय है कि बीजेपी के पास कांग्रेस और जेडीएस के एमएलएज मौजूद हैं। इसीलिए मुकुल रोहतगी जो फिलहाल उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि दे कैन प्रूव मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। तो ये तय है कि बीजेपी के पास नंबर ऑफ एमएलएज हैं। अब वो टूट के कहां से आते हैं, ये बड़ा सवाल है। वाकई में देखा जाए राजनीतिक गलियारे में अगर रात भर की अगर बात की जाए, एक दिन की बात करें तो काफी बड़ा वक्त होता है, और इस वक्त में ये ऊंट जो है किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। हालांकि कल का जो ये फ्लोर टेस्ट का वक्त है जो निर्धारित किया गया है वाकई में काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से बाकायदा बात की जाए सुशील, 2 दिन से बाकायदा एक भारतीय राजनीति में काफी उथक पथक का जो समय चल रहा है, उस रात में भी जिस रात में आप लोग खुद कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे थे रात में, तो जिस तरह से राजनीति में एक जो बदलाव हो रहा है और जिस तरह से कर्नाटक का जो मसला चला है, तो आज का जो है आज भी काफी गर्मा गर्म बहस जो दलीलें जो है वो कोर्ट में चल रही होंगी, उसको बताइए। जी बिल्कुल शंकर, मुकुल रोहतगी, राम जेठमलानी, अगर राम जेठमलानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामला काफी क्रुशियल था। राम जेठमलानी अपीयर हुए थे, मुकुल रोहतगी अपीयर हुए थे, कपिल सिब्बल भी अपीयर हुए थे। तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की साख है अब नाक पर बन आई है ये फिलहाल चुनाव। जेडीएस और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहती है कि वो फिलहाल अपना गवर्नमेंट फॉर्म करें, बीजेपी भी ये चाहती है कि वो फिलहाल कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाएगी, और इसीलिए पूरी रात जो हियरिंग हुई उस हियरिंग का मतलब ये था कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि उनके पास नंबर ऑफ एमएलएज हैं, जबकि कांग्रेस दूसरे तरफ ये कह रही है कि उनके पास जो सपोर्ट ऑफ नंबर्स एमएलएज हैं, बाकायदा सिग्नेचर किए हुए एमएलएज उनके पास मौजूद हैं। अब ये सवाल है कि बीजेपी
जेडीएस और कांग्रेस के उन कौन से विधायकों को तोड़ेगी, और अगर तोड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये दल बदल कानून का उल्लंघन होगा, यानी कि हॉर्स राइडिंग का उल्लंघन होगा। तो सवाल ये है कि वो कौन कौन से एमएलएज जो फिलहाल बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि एंग्लो इंडियन के जो एमएलएज को वो नॉमिनेट करने वाले थे उनका नॉमिनेशन नहीं होगा। यानी कि ये तय है कि एंग्लो इंडियन के वो जो एमएलएज दो हैं जिससे संख्या बढ़ सकती थी बीजेपी की, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो मुश्किल भरा दौर है बीजेपी का। अभी एक दिन की सरकार बनी येदियुरप्पा की, एक दिन में ही फैसला लिया गया कि किसानों के फेवर में बहुत काम किया जाएगा, उनके ऋण जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे, और आने वाले वक्त में और भी कई फैसले लेने थे उनको। लेकिन आज कोर्ट ने क्या इस मामले पे कुछ ऐसे सख्त हिदायत दी कि आने वाले वक्त में आप कोई ऐसा फैसला नहीं लाएं। तो यहाँ पे क्या इस फैसले को लेकर भी कुछ ऐसी आज बहस? जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर, ऐसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा इस मामले में कि फिलहाल उसमें उनको फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री हैं और ऐसा कोई सरकारी फैसला वो ना लें जिससे आने वाले समय में चीजें प्रभावित हों। तो मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ना दे। वो सुप्रीम कोर्ट को अश्योर करते हैं कि सीएम इस प्रकार का कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। तो कांग्रेस को यह डर था कि कहीं ना कहीं सीएम येदियुरप्पा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस प्रकार का कोई बड़ा फैसला फिलहाल इस पूरे मामले में अब येदियुरप्पा नहीं लेंगे। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट हैं जो फिलहाल कोर्ट में मौजूद थे, आप एक बार उनसे थोड़ा जानकारी जरूर लें। दिवाकर जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज जो है कोर्ट में आज किस तरह से आज बकायदा दलीलें दी गई, किस तरह से सरकार का जो पक्ष है दोनों तरफ से मजबूत दलीलें जो हैं वो रखी ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ತುರ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕರೆದು ನಾಳೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದರಂತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ 100% ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರ ರಾಜಕೀಯ ದೊಂಬರಾಟದ ಮಧ್ಯೆನೂ ಸಹ ನಾಳೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಒಬೇ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ discuss with Chief Secretary. Tomorrow I will call for assembly session and other procedures will follow. Sir, and I have got unanimous confidence we are going to get full majority and we will prove the majority. Sir, was also a landmark Chandrakant Kavlekar case. This case has got a far-reaching consequences, and Supreme Court has made a big record. Hearing our advocates day before yesterday night itself shows the importance for the democracy given by the Supreme Court, and today also by preponing the vote of confidence from 15 days to tomorrow, that is the third day, our stand has been vindicated. हमको बहुत खुशी है इसके बारे में. थैंक यू। तो जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से फैसला आया है और कल फ्लोर टेस्ट के लिए बोला गया है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी एक राहत भरी खबर होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मामले में कह रही थी कि उसे 15 दिनों का जो वक्त दिया गया है इस मामले पे बीजेपी सरकार को, वो एक काफ़ी वक्त होता है और ऐसे मामले में कई जो राजनीतिक पार्टी हैं वो काफ़ी दाव पांव खेल सकते हैं, तो इसलिए उसको कम किया जाए। तो निश्चित तौर पर आज कोर्ट का जो फैसला है एक बड़ा फैसला माना जा सकता है। जी, साथ ही कर्नाटक में जो अब तक सियासी नाटक चला, क्या ये माना जाए कि कल शाम 4 बजे उस पर विराम लग जाएगा? देखिए, अभी तो फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कल जो 4 बजे का वक्त जो मुकर्रर किया गया है वो सबसे बड़ा उस निर्भर करेगा कि उसमें येदियुरप्पा सरकार अपना बहुमत साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर करती है तब तो फिर उसके बाद वो मामला शांत हो जाएगा, नहीं करती है तो उसके बाद फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस जो है इस मामले पे लगातार करे कि उसके पास पूरा समर्थन है। पहले दिन से ही लगातार करते आ रहा है कि हमारे पास समर्थन है। दोनों कांग्रेस से जेडीएस मिलाकर उसके पास पूर्ण बहुमत का जो है संख्या वो पूरा हो जाता है। लेकिन
राज्यपाल पे जिस तरह से आरोप लगे, तो लेकिन राज्यपाल का एक अपना विशेषाधिकार होता है। राज्यपाल अपने विवेक से किसी पार्टी को बुला सकता है और बुला करके उसे फ्लोर पे अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो लिफाफा देने वाली बात थी, लिफाफे में जो एक बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा सरकार ने जो एक विशेष एक खत राज्यपाल को सौंपा था, उस खत की अगर बातचीत की जाए तो उस खत में सिंपल सी एक बात लिखी थी कि हम लोग यानी कि बीजेपी पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा आंकड़े उसके पास है और इस लिहाज से उसे सरकार बनाने का निमंत्रण देना चाहिए। और इसने यही बात उसने उस खत में लिखा था। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लग रहे थे, ये कहा जा रहा था कि वो बहुमत कौन कौन से लोगों का नाम है, कितने विधायकों का नाम है वो बताया जाए, लेकिन इतना तो स्पष्ट है जो ये सारी संख्या जो काउंटिंग होती है वो फ्लोर टेस्ट पे होती है। ना उसे कोर्ट में बताया जा सकता है, ना राष्ट्रपति के सामने बताया जा सकता है, ना राज्यपाल के सामने बताया जा सकता है, क्योंकि जो फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट के समय एक संवैधानिक जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया ही है कि ना आप कोर्ट में बता सकते हैं और न ही राज्यपाल के सामने बताना है। वो आपको एक आप सिग्नेचर किया हुआ खत जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया के तहत अगर जो आपको बहुमत साबित करना है तो वो आपको फ्लोर टेस्ट के दौरान उस मामले पे आपको बताना होगा और वहां पे प्रमाणित करना होगा। तो वो तारीख मुकर्रर हो चुकी है, वो वक्त मुकर्रर हो चुका है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कल का जो वक्त होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। कल जब शाम में तकरीबन 4 बजे के लगभग में फ्लोर टेस्ट होगा सदन के सामने और निश्चित तौर पर आज जो है दोनों पार्टियों की जो धड़कनें हैं वो निश्चित तौर पे बड़ी होंगी। बात चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या जेडीएस की बात हो, सबकी धड़कनें आज निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है। हमारी जीत हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि श्री येदियुरप्पा को कल 4 बजे हम फ्लोर के ऊपर विश्वास मत में उनकी सरकार गिरा देंगे और अगले कुछ घंटों में श्री एच.डी. कुमारस्वामी, जैसा हम लगातार कहते आ रहे थे, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। सर, व्हाट्स योर फर्स्ट कमेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट? No, we welcome the decision of the Honorable Supreme Court. It's a historical decision. Those people who are saying that what was the need for the JDS Congress to knock the doors of the Honorable Supreme Court at the midnight, today they have been exposed that they want to demolish all the institutions. It's a historical verdict. But sir, the big question is the security of MLAs. See, Supreme Court has already directed the DGP of Karnataka and the concern that the security of all MLAs should be properly taken care of, and we are confident, from the day one we are confident that BJP doesn't have the majority. The majority is with us. So Mr. Yediyurappa is going to be voted out tomorrow by 4 o'clock itself. And as we used to say that Mr. Kumaraswamy will be the Chief Minister of Karnataka with the blessings of the people of Karnataka within next few hours after 4 o'clock tomorrow, Mr. Kumaraswamy will be the Chief Minister of Karnataka. Now we have जी, साथ ही अब किस तरह से येदियुरप्पा की मुश्किलें अब कल शाम 4 बजे तक बढ़ सकती है? ब्रेक के पहले बता दीजिएगा, ठीक ना? जी संजय, आपसे फिर से पूछना चाहेंगे, अब कल शाम 4 बजे तक येदियुरप्पा की किस तरह मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जो जिस तरह से आदेश दिया है कि कल शाम 4 बजे फ्लोर टेस्ट होना है, जाहिर तौर पर जो अभी तक जो जिस तरह से जेडीएस के 36 विधायक यहाँ पर हैदराबाद आए हुए हैं और कांग्रेस के 77 विधायक यहाँ पर हैदराबाद आए हुए हैं, इस तरह की हमें जानकारी है। तो उस हिसाब से जो कांग्रेस और जेडीएस का जो खेमा है वो इंटैक्ट नजर आ रहा है। बीएसपी के विधायक भी जेडीएस के विधायक के साथ आए हैं। टोटल 37 विधायक जेडीएस के हैं और 1 विधायक बहुजन समाज पार्टी का है। तो 38 टोटल विधायक होते हैं। 38 में से 36 लोग यहाँ पर आए हैं कि एच.डी. कुमारस्वामी और उनके भाई एच.डी. रेवन्ना, ये दोनों जो है वो वहाँ बेंगलोर में हैं। बाकी तो जेडीएस का कैंप पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आ रहा है। कांग्रेस की कमोवेश यही स्थिति है। इस हिसाब से अगर लगता है कि जो 104 का आंकड़ा बीजेपी के पास है वो वहाँ बहुमत साबित करते समय अपना किस तरह से कर पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के जो बी.एस. येदियुरप्पा है उनके लिए मुश्किलें उनकी मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। कल शाम को 4 बजे तक उनको फ्लोर टेस्ट में जी संजय, कर्नाटक में अब तक नहीं हो सकता, राजभवन के लॉन्च पर भी नहीं हो सकता। किसके साथ बहुमत है, बहुमत का निर्णय केवल और केवल सदन के पटल पर हो सकता है।
और ये निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि असमंजस की स्थिति समाप्त हो। तो उन्होंने 24 घंटे का या कल 4 बजे तक का समय दिया, तो उसमें जल्दी जल्दी काम करना होगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसमें उसके अनुसार राज्यपाल को पहले सदन की बैठक कन्वीन करनी होगी, उसके बाद अंतरिम प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम की नियुक्ति करनी होगी, उसके बाद सेशन में स्पीकर प्रोटेम ओथ दिलाएंगे मेंबरों को, और उसके बाद रेगुलर स्पीकर का चुनाव होगा, और उसके बाद ही विश्वास प्रस्ताव आएगा। तो मैं समझता हूं ये सब काम करने के लिए संभवतः जरूरी होगा कि अर्ली मॉर्निंग में प्रातः सुबह सुबह बहुत जल्दी सदन की बैठक हो और ये सब काम 4 बजे तक पूरे किए जा सकें, ताकि 4 बजे विश्वास प्रस्ताव आ सके। लेकिन सर जो कर रहे थे उसमें ये बताया जा रहा था कि इतनी जल्दी क्या है फ्लोर टेस्ट कराने की, उनको समय दिया जाए, गवर्नर ने 15 दिन की समय दी है और बीजेपी की तरफ से ये दलील दी गई है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश बचनी चाहिए कि समय की अवधि और बढ़ा दी जानी चाहिए थी? देखिए, मैं 3 दिन से बराबर कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अधिक सम्मानजनक होता अगर बीजेपी की तरफ से स्वयं ये सुझाव आता कि हमने सत्र बुला लिया है, राज्यपाल ने सत्र बुला लिया है और सोमवार को ही, मैं जो मेरा सुझाव था, सोमवार को ही सत्र बुला लिया गया है और सोमवार को नहीं तो मंगल तक हम बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। तो ये प्रस्ताव अगर सत्ताधारी दल की तरफ से आता तो मैं समझता हूं कि उसमें अधिक गरिमा रहती। लेकिन जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस समय सीमा को घटाकर 2 दिन से कम कर दिया है। अब कल उनको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नर साहब का जो रवैया है या उनकी जो रूलिंग है वो संदेह में आती है, और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपने आचरण को बहुत ध्यानपूर्वक निर्वहन उसका करना चाहिए। बहुमत हमारे पास था, लेकिन जबरदस्ती येडियुरप्पा जी को शपथ दिलाई है वो अनैतिक था, गैरकानूनी था और इमोरल था, और ये काम करने से देश में बड़ा नकारात्मक संदेश गया है। पूरे देश भर में आज विद्रोह हो रहा है, क्योंकि बहुमत के बिना सरकार आपने बना देने के बाद उनको हॉर्स ट्रेडिंग करने का, दबाव और लालच की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है, वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बिल्कुल विरोध में है। लेकिन आपको लगता है कि सर इन लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि धन बल सब तरीके का यूज करेंगे ये लोग? प्रोटेक्शन तो क्योंकि सरकार के पास ताकत है, एजेंसीज हैं, धनबल है, प्रशासन है, पुलिस है, वो कोशिश करेंगे लोगों को डराने की, धमकाने की, लालच देने की। लेकिन हमारे जो विधायक हैं वो एकजुट रहेंगे और सदन के पटन पर बहुमत बीजेपी को नहीं मिलने वाला है, और कुमारस्वामी जी की सरकार कर्नाटक बनेगी जो 5 साल चलेगी। क्योंकि आप लोगों को पहले नंबर अगर हम देखें अलायंस आप लोगों का था, लेकिन प्रायोरिटी उनको दी गई। तो अब कल शाम तक क्या एक्सपेक्टेशन करें? क्या कांग्रेस और जेडीएस की सरकार दोबारा 104 विधायक को 114 कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की दुहाई देकर अगर सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, तो गोवा में, मणिपुर में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बिहार में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो वहां पे इनको न्योता क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोहरा मापदंड गैर कानूनी है, संविधान और मर्यादाओं को ताक पे रखकर काम किया गया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे कर रहे हैं, लीगली भी करेंगे। और संजय संवाददाता, चलिए लगता है संवाददाता संजय से संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि आज अब तक जो कर्नाटक में तस्वीरें देखने को मिल रही है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। कल 4 बजे तक का वक्त दिया है, फ्लोर टेस्ट होना है। कहा जा सकता है येदियुरप्पा के सामने अब कल 4 बजे तक काफी चुनौतियां हैं, और उनमें बहुमत साबित करना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है।